हाँ भाई देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि स्व प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण। राइट, तो स्व प्रेरण क्या होता है कि स्व प्रेरण में मान लीजिए कुंडली है, कॉइल है, राइट, तो जब किसी कुंडली में हम परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, कैसी धारा प्रवाहित करते हैं? परिवर्ती धारा मतलब धारा का मान घटा बढ़ाते हैं। तो ऐसा करने पर कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में इसके क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। राइट, तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। फैराडे ने बताया था, राइट। यह घटना क्या कहलाती है? स्व प्रेरण। जैसे जब इसमें हम करंट फ्लो किए तो क्या होगा? किसी कुंडली में एक प्रेरित धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी? उत्पन्न हो जाएगी। राइट, और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कुंडलियां होती हैं कि पास पास रखी दो कुंडलियां हुई, मान लीजिए दो कुंडलियां हैं पास पास रखी हुई। तो पास पास रखी दो कुंडलियों में जब एक कुंडली में हम प्रवाहित धारा की मान में परिवर्तन करते हैं, तो जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। राइट, तो मतलब क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये कुंडली जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। राइट, तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। क्लियर है? अच्छा, तो जब इसके पास वाली जो कुंडली है, अब धारा का मान हम घटा बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा? घटेगा। इसके कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके कारण, प्रेरण के कारण इसमें एक प्रेरित धारा क्या होगी? समझ में आ गई बात? तो अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां ली जाती है। अन्योन्य माने दो, राइट, और स्व प्रेरण में क्या होता है? एक ही कुंडली। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखिए स्व प्रेरण गुणांक। स्व प्रेरण गुणांक, तो स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है कि स्व प्रेरण की घटना में जब कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में इसके क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या हो, तो मान लीजिए इसमें कुंडली में तार के कितने फेरे हैं, यानी तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कितनी होगी? यानी इनटू आई होगी। और ये परिवर्तित धारा की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो धारा का मान हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके ऊपर। राइट, धारा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या भी क्या घटेगी। क्लियर है? अच्छा, तो n फाई b इज इक्वल टू आ जाता है, क्या आएगा? l इंटू आई, जहाँ l एक क्या है? नियतांक है, और इसी को हम क्या करते हैं? स्व प्रेरण। l को क्या करते हैं? स्व प्रेरण गुणांक। क्लियर है? तो l इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई b अपॉन i। ठीक है? अच्छा जी, अब देखिए आपने पढ़ा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? क्या फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का? E इक्वल टू माइनस
n इंटू डेल्टा फाई वी अपान डेल्टा। ठीक है जी। तो यहाँ से n इंटू डेल्टा फाई वी की जगह हम क्या कर सकते हैं, l इंटू डेल्टा आई। तो E इज इक्वल टू माइनस l इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा। क्लियर है? तो l इक्वल टू क्या होगा, माइनस E अपान डेल्टा आई अपान। ठीक है। तो ये आपका प्रेरक, इसको स्व प्रेरक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्व प्रेरण गुणांक। तो l इक्वल टू हो गया माइनस E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो भाई, स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी या वोल्ट। यहाँ से मात्रक क्या रखेंगे, l इक्वल E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपान एम्पियर पर सेकेंड, राइट। और इसी को हम क्या करते हैं, ठीक बात है, समझ में आएगी बात। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को ये म्यूचुअल इंडक्शन है तो हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, अच्छा देखिए, हम मान लीजिए इस कुंडली में तार के कितने फेरे हों, और इसमें इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पाई, इससे क्या, ठीक है। तो इस पहले कुंडली में हमने धारा के मान में परिवर्तन किया, जिसके कारण दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो हमारी ये इसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कुंडली, राइट। और दिस इज नोन एज प्राथमिक कुंडली। तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी n2 into phi2 ये डिपेंड कर रही है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान पर। यानी n2 into phi2 अनुक्रमांक आती है क्या, I2, राइट। तो इसके बाद इसमें भी करंट उत्पन्न होगा, तो वो करंट मान लो क्या है, I2 विपरीत दिशा में। क्लियर है? अब देखो, तो n2 into phi2 ये इक्वल टू क्या होगा, m into I। तो m इक्वल टू क्या हो गया, n2 into phi2 अपान I1, राइट। अच्छा देखो, तो इसकी जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है या प्रेरकत्व है, इसकी परिभाषा क्या होगी। अगर I1 इक्वल टू हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, तब क्या होगा, जब I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो, तो m बराबर क्या होगा, n2 into। तो इसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, राइट। वंस अगेन, कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा। इसी तरह से स्व प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे, I का मान यहाँ 1 रखो, I इक्वल टू 1, तो L इक्वल टू क्या होगा, n into I, राइट। यानी स्व प्रेरण गुणांक क्या होगा, स्व प्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित। क्लियर है? अब देखिए फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n into डेल्टा फाई v अपान डेल्टा t। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, n2 into phi2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, m into I1, तो बराबर हो जाएगा माइनस m into डेल्टा I1 बटे डेल्टा t, राइट। तो m इक्वल टू क्या होगा, माइनस E अपान डेल्टा I1 बटे डेल्टा। इसका भी मात्रक यूनिट क्या होगा, हेनरी या वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। तो वोल्ट इनटू सेकंड प्रति एम्पियर कर सकते हैं प्रति सेकंड, राइट। तो दोनों के मात्रक सेम है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर क्या हो गया, स्व प्रेरण में केवल एक ही कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती हैं जो पास पास करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनका जो है अंतर हो गया स्व प्रेरण में और अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, ये पक्का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, थैंक यू।